मंगल ग्रह का कन्या राशि में गोचर होगा 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर 2023 तक। मंगल के इस गोचर से ये बुध के राशि में गोचर करेगा और मंगल और बुध का जो संबंध है नैसर्गिक, वो शत्रुता वाली संबंध है, मित्रता वाली नहीं है, शत्रुता वाली। मंगल हमारे जीवन में मांगलिक प्रभाव बनाता है। पुलिस, सेना और राजस्व भू विभाग के अंदर ये हमारे संबंधों को, हमारे करियर, हमारा कार्यक्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र को इंक्रीज करता है। मंगल भूमि पुत्र होने के नाते प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट और एक तरह से किराएदारी का विशेष करियर, विशेष कारोबार, और इन्हीं में जाकर के मंगल जब प्रधान होता है तो हमें काम करने का भी इन्हीं क्षेत्रों के अंदर विशेष अवसर मिल जाता है। अब मंगल ग्रह के लिए बताया गया है कि 3, 6 और 11 में जब विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मंगल राजयोगकारी हो जाता है। यदि मंगल किसी व्यक्ति के जीवन में प्रथम भाव में विराजमान हो तो निश्चित रूप से वो उच्चाधिकारी बनता है। 10वें भाव में मंगल बैठा हो तो वो प्रोफेशनल, बड़ा व्यावसायिक होता है या फिर बड़ा लीडर बनता है, बड़ा नेता बनता है। तो मंगल के बेहद शानदार सकारात्मक फल हमारे जीवन में तभी मिलते हैं। मंगल यदि 8वें घर में, 7वें घर में, 12वें घर में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रबल मांगलिक प्रभाव बना देता है। उससे उसके दाम्पत्य जीवन, रिलेशनशिप और पारिवारिक जीवन में बड़ी संघर्ष और आपसी समन्वय का बेहद अभाव बना देता है। तो मंगल का ये राशि परिवर्तन ध्यानपूर्वक आप अपने राशि को समझें। मेष राशि से मीन राशि तक विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे, और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। हमारे इस चार्ट के माध्यम से आप देखिए, हमने एरो बनाया हुआ है मंगल का, यानी कि सिंह राशि से मंगल का गोचर कन्या राशि में होगा। सूर्य का भी गोचर सिंह राशि, कन्या राशि और आगे तुला राशि, इस तरह से आगे बढ़ेंगे सूर्य। तो सूर्य मंगल के नजदीक आ रहे हैं और 14 सितंबर से मंगल ग्रह अस्त हो जाएंगे और ये टोटल अस्त अवस्था करीब करीब 4 महीने का होगा। यानी कि 20 जनवरी 2024 तक लगातार अब मंगल ग्रह यहां पर अस्त हो जाएंगे। तो मंगल के अस्त होने का भी प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। मंगल ग्रह को ठीक करने का उपाय आपको कार्यक्रम के लास्ट में बताएंगे। अब हम सभी 12 राशियों का विस्तृत विश्लेषण बताएंगे कि किस तरह से मंगल प्रभावशाली होगा आपके लिए, किस तरह से आपके लिए फल देगा 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर 2023 तक। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए, यानी कि ये जन्म राशि के आधार पर इसे आप समझिएगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए मंगल का 6ठे भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि ये आपको एक नए तरीके की पराक्रम शक्ति को जागृत करेगा। शत्रु पर विजय प्राप्त करने का आपको अवसर देगा। पुराने जो कर्जे हैं उसको आप यहां पर समाप्त कर सकते हैं और लगातार आप अपने जीवन में अपनी सेहत, स्वास्थ्य, अपने करियर, अपने व्यापार का डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की को यहां पर आप कर पाएंगे। ये समय आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेगा। ध्यान रखें, अति व्यय से बचना होगा और संगति दोष न बने। इस समय में मंगल की दृष्टि द्वादश भाव में होने के कारण से ये गलत तरीके की संगति से आपको जोड़ सकता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर पंचम भाव में हो जाएगा। तो मंगल का जब पंचम भाव में गोचर होता है तो मंगल की दृष्टि बेहद कारगर हो जाती है।
लाभ स्थान पर, तो यानी कि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सफलता और कैरियर में आपको बड़ी सफलता का यहां पर अवसर देगा। धन का लाभ होगा, पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा और परिवार के अंदर भाई बहनों के द्वारा आपको विशेष सहयोग मिलेगा या फिर आप अपने भाई बहनों के लिए सहयोग करेंगे। नकारात्मक क्या होगा, तो अति व्यय हो सकता है, यानी कि खर्चे आपके थोड़े बढ़ सकते हैं, मानसिक तनाव बन सकता है और यदि महिला हैं तो पीरियड से संबंधित दिक्कत हो सकती है, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, बीपी और ब्लड शुगर से संबंधित यदि किसी तरह की दिक्कत है तो इस समय अवधि में आपको विशेष प्रिकॉशन, विशेष परहेज अपने जीवन में अवश्य रखना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में मंगल जब गोचर करते हैं तो मांगलिक दोष बन जाता है। हालांकि मंगल की दृष्टि आपके लिए विशेष कारगर रहेगा, ये आपको नए घर में गृह प्रवेश का अवसर दे सकता है, भूमि भवन की प्राप्ति का अवसर देगा, बैंक बैलेंस को ये लगातार बढ़ाने में आपको सहयोग करेगा। दैवी शक्ति संपन्नता, आप अपने जीवन में कुछ ऐसे तपस्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह की नई रणनीति पर आप काम कर सकते हैं जो रणनीति आपको आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल सकता है। परंतु ध्यान रखें, इस समय अवधि में आप अपने प्रियजनों से, परिवार से दूर जा सकते हैं और पति पत्नी का आपसी तालमेल को बनाए रखना ये आपका एक बड़ा जिम्मेदारी होना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल कई बार पति पत्नी के आपसी तालमेल को डिस्टर्ब कर देता है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर तृतीय भाव में, मंगल कुल दीपक योग बनाएगा। 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर तक अब आप लगातार अपने जीवन के संघर्षों को समाप्त होता हुआ देखेंगे। भाग्य के उदय का आपको अवसर मिलेगा, पैतृक विरासत का लाभ होगा, पिता और पिता तुल्य लोगों का आपको आशीर्वाद मिलेगा और कुछ ऐसा आपने जीवन में कार्य करेंगे जिससे आपको बड़ी यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। संतान की उन्नति, तरक्की, संतान की प्राप्ति और संतान के भाग्य उदय का भी एक समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में मंगल का गोचर होगा, यानी कि द्वितीय भाव में मंगल का जब गोचर होता है तो जीवन में कार्यों के अंदर ये विलंब उत्पन्न करता है। जो कार्य सही समय पर होते थे वो कार्य भी अब आपके डिलेड होंगे, धीरे धीरे वो तय समय पर नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आपको अपने टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना होगा, वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा और अपने धन पर आपको पूरी तरह से निगरानी रखनी होगी। अति व्यय से आप परेशानी महसूस कर सकते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां कुछ अचानक आपके ऊपर बढ़ सकती हैं और इसके वजह से आपका वाणी का संतुलन बिगड़ सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालांकि मंगल का द्वितीय भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि ये आपको विशेष कार्य सिद्धि के लिए देश विदेश यात्रा से भी जोड़ सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा और मंगल की युति ये अपने आप में महालक्ष्मी योग बनता है, यानी कि ऐसे समय में व्यक्ति की बड़ी प्रमोशन, बड़ी डेवलपमेंट और विशेष पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। मंगल प्रथम भाव में मांगलिक प्रभाव क्रिएट कर देता है जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाता है, कुछ नए तरीके के रिश्ते जुड़ने लगते हैं और लोकप्रियता का पर्याप्त बढ़ावा हो जाता है, यानी कि लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं और आपकी रहन सहन, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली सभी चीज़ों पर बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में मंगल का गोचर, और द्वादश भाव में मंगल का गोचर आपके जीवन में आपके व्यवस्था को कमजोर करता है, संबंधों में तनाव उत्पन्न कर देता है और कई बार
ऐसे समय में आपको अपने प्रियजनों से, अपने परिवार से दूर जाने पड़ते हैं। किसी विशेष कार्य के लिए, कोई विशेष जिम्मेदारी को निभाने के लिए अति व्यय का आपको सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हमारे लिए नुकसानदायक होता है, तो कोशिश करें कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। मंगल ग्रह का आपको उपाय लास्ट में बताएंगे, उसे भी सुनिएगा और उसके माध्यम से आप अपने जीवन में उपाय भी करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए सभी 12 राशियों में सबसे शानदार फल देगा। मंगल का लाभ स्थान पर गोचर होने का मतलब होता है मनपसंद धन लाभ, जीवन में आमदनी के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे, भाई बहनों का विशेष सहयोग मिलेगा और आप लगातार अपने कारोबार, व्यापार, अपने करियर में डेवलप, उन्नति, तरक्की करते चले जाएंगे। आर्थिक स्थिति आपकी बढ़ेगी, लग्जरी सुख सुविधाओं का यहां पर आपको प्राप्ति होगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर 10वें भाव में होना दिग्बली मंगल कुल दीपक योग बनाएगा और मंगल का ये गोचर आपको आपके जीवन में नए तरीके की वर्किंग एक्सपीरियंस देगा। पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अपने करियर में, कार्य क्षेत्र में लगातार डेवलपमेंट करने का समय आप अपने डायरी में चाहें तो इसे नोट कर लें। 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर 2023 तक ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल का भाग्य में गोचर होना और मंगल की दृष्टि पराक्रम में और चतुर्थ भाव में पड़ने के कारण से मंगल का एक प्रभाव आप देख सकते हैं कि मंगल आपको भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कुछ बड़ी इंक्रीमेंट, बड़ी डेवलपमेंट आपके जीवन में जोड़ सकता है। गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति का ये समय साबित हो सकता है और जॉब में बड़ी प्रमोशन, उन्नति, तरक्की। परंतु ध्यान रखें कि मंगल की दृष्टि द्वादश भाव पर भी रहेगी, तो द्वादश भाव पर दृष्टि होने से अति व्यय, रिश्ते आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जुड़ सकते हैं और बेवजह मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का 6ठे भाव में गोचर, 8वें भाव में गोचर होना, यानी कि 8वें घर में मंगल जब गोचर करता है तो ऐसे परिस्थिति में प्रबल मांगलिक दोष बनता है। हमारे जीवन के अंदर कुछ अचानक ऐसी समस्याएं आती हैं जिन समस्याओं के कारण से हम संघर्ष करने लगते हैं, बेवजह स्ट्रगल करने लगते हैं और प्रियजनों से दूर होने लगते हैं, हमारे संबंधों में कमी आने लगती है। तो मंगल का 8वें भाव में प्रबल मांगलिक दोष उत्पन्न करता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का 7वें भाव में गोचर व्यापारिक डेवलपमेंट, करियर में उन्नति, पारिवारिक सुखद वातावरण और कुल दीपक योग का मतलब होता है कि आप कुछ बड़ा जीवन का निर्णय इस समय अवधि के अंदर कर सकते हैं। मंगल अस्त रहेंगे तो 14 सितंबर के बाद मंगल का अस्त अवस्था शुरू होगा। तो मंगल के लिए हमने उपाय के लिए बोला था शुरू में कि लास्ट में उपाय बताएंगे। तो मंगल ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए हमें अपने जीवन में एक लाल कपड़े को अपने पर्स के अंदर, यानी कि लाल कपड़े का एक ट्रायंगल कट, यानी कि त्रिकोणा कपड़ा कटा हुआ हो लाल कलर का या फिर सिंदूरी कलर का कटा हुआ कपड़ा हो, उस कपड़े को फोल्ड करके आप अपने पर्स में रखें। मंगल ग्रह यदि आपका प्रभावित है तो बड़े भाई बहनों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की आपको प्रयास करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना चाहिए और मंगलवार के दिन बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को भोग लगाएं और उस प्रसाद को आप स्वयं खाएं और अपने आसपास के लोगों को खिलाएं। मंगल की प्रसन्नता के लिए मंगलवार के दिन गुड़ का दान करें। मंगल की अनुकूलता के लिए हनुमान जी के
दाहिने पैर के अंगूठे का सिंदूर अपने मस्तक में लगाएं। यदि आपको मान लीजिए गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है, गाड़ी में बार बार समस्या आ रही है, तो वो सिंदूर आप गाड़ी में लगा दें। आप वो सिंदूर अपने पर्स में लगा के रख लें। इससे आपके जीवन में अलौकिक समृद्धि की स्थापना होगी और लगातार आप अपने जीवन के अंदर डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की की नई परिभाषा को महसूस करेंगे। ये हमारा 40 साल का अनुभव है और हम अपने अनुभव को बता रहे हैं। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा व्यवस्था आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बेहद सरल है और करने लायक उपाय हैं। इन उपायों को आप जरूर करें। अब जन्म कुंडली की यदि आप विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे ये व्हाट्सएप नंबर जो दिख रहा है हमारे चार्ट में, तो इस नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल भेज दीजिए। हम आपको निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब यदि कर रखा है या कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय माता दी।